प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज बच्चों आपके लिए एक नया टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इसी मेथड से आपको जीरोस मींस आपको निकालना है रूट्स। क्या निकालना है? इसी को कहा जाता है रूट्स या कहा जाता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, कि किसी पॉइंट पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो रही है। क्या अगर हम ये कह दें कि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, तो किस तरह से हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो करना ये बेटा कि अगर हम बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है। ठीक है, कैसे? px इज इक्वल टू मींस px आपका पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल आपका x है, इस टाइप से दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। ये हमने लिख दिया। ये आपका क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 4 आपके टर्म है, तो इसका ऑर्डर 4 है, डिग्री इसकी 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की 3 वैल्यूज आएंगी, मींस x की 3 वैल्यूज आएंगी, 3 रूट्स आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। बात सब एक ही है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय रिमाइंडर थ्योरम से कैसे निकालेंगे? अगर जिस x की किसी भी वैल्यू पर या जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिल जाए, तो हम कह देंगे कि वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरोस है या फिर रूट्स हैं। तो कैसे? अगर हम चेक करें फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए क्या है? फॉर x इक्वल टू 1 पुट करें क्या हो जाएगा? p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 8। तो ये हो गया बेटा। अब क्या करना है आपको है, तो 3 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 1 जा 4 माइनस 8। तो क्या मिल गया आपको? 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 8। तो क्या मिला आपको? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों ऐड कर लीजिए 7 आया, और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव नंबर है, तो 8 5 13 आया, माइनस 13 सबको मिला कितना हो गया? 13 में 7 निकालें कितना आएगा? माइनस 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं मिली, तो हम ये कह देंगे x इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, और द गिवन पॉलिनोमियल px। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब इसी में समझ लीजिए आपका पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको चेक करना, चेक विद द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल आर नॉट। फिर करना क्या है? x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी वैल्यू है x के लिए आप यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, या -1 -2 कुछ भी हो, तो आप x के प्लेस पे रखते चले जाइए और उसको जिस तरह हमने सॉल्व किया सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 0 मिल गई, तब ये कह देंगे कि वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है या वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरोस है या रूट्स है उसके। और अगर नहीं मिली तो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या बता रहे हैं आपको, कैसे सॉल्व करेंगे आप। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमने ले लिया px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये ले लिया। अभी हम ये देखते हैं कि क्या चेक वेदर क्या x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन आर नॉट, x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन है या नहीं क्या करेंगे आप? x इक्वल टू 1 है, x के प्लेस पे 1 को आप पुट करना है। कैसे?
P1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 हो गया आपका। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 1 4 4 हो गया माइनस 5 और ये हो गया प्लस, ये बेटा प्लस 1 है प्लस 1 हो गया। क्या हो गया 4 1 5 हो गया, 5 माइनस 5 क्या मिल गया आपको 0। इस मींस इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मींस रिमाइंडर 0 मिल गया। यही है रिमाइंडर थ्योरम मेथड कि आपको पुट करना है और रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। तो अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो आप ये कह देंगे कि इस पॉलिनोमियल के लिए 1 एक सॉल्यूशन है। 1 क्या है, एक सॉल्यूशन है, या 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो जीरोस कहिए, रूट्स कहिए, वैल्यू करिए, तो एक वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। तो नेक्स्ट वैल्यू आपको दी जाएगी। फाइंड आउट अभी नहीं करना है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में फाइंड आउट करना है फैक्टराइज मेथड से। तो यहाँ पे इसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका ले लेते हैं, आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और आपकी बुक से ले ले रहे हैं एग्जांपल। आपकी बुक से हम ले ले रहे हैं एग्जांपल जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखें आपका जो रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल है, हाँ आप लोग ये भी बता दें, हम इससे पहले हमारा जो लेक्चर हुआ था पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल में आप एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक की हो जाएगी। तो उसमें डिग्री बताना है, ऑर्डर बताना है, टर्म बताना है और कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ये सब के सब डिस्कशन हमने जो 9th और 10th के लिए कंबाइंड क्लास लिया था पॉलिनोमियल के लिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, तो वो है आपका, जैसे आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। मींस आपको दिया गया है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है पहला। px = दे दिया गया है 5x² - 5x - 4x² + 3 दिया गया है और वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या p0 इस तरह से फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सॉरी x = 0 पे, x = -1 पे और x = 2 पे, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखें x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, यही सारे क्वेश्चन समझ लीजिए आप। तो p0 निकाल लीजिए, आप क्या हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0² + 3 आ गया। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। मींस ये भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर x = 0 है तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। मींस इस पॉलिनोमियल को अगर हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। बात समझ आ गई। तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम मेथड कि किस तरह से रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने का भी तरीका यही है। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, बार बार कह रहे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये कह देंगे कि वो जो x की वैल्यू दी गई है उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या 0 है। देखते हैं नेक्स्ट, आप देख लीजिए जैसे आप -1 के लिए, तो आप यहाँ पे p-1 निकालेंगे। 5 × -1 - 4 × -1² + 3, अब क्या हो गया 5 × -1 -5 और ये आपका है -4, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा +3। अब ये हो गया -5 - 4 + 3, तो क्या मिल गया -5 - 4 -9 + 3 मींस मिल गया -6। इसका मतलब p-1 की वैल्यू -6 से भी आपका आंसर हो गया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात वही है, वही x की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से आपका होमवर्क है, आप करिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो px = है 3x + 1, 3x + 1। सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं
और आप उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप जो आपका 3 है वो आपका दिया गया है क्या, px इज इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया गया है 3x + 1 और ये चेक करना है x इक्वल टू -3 आपका सोल्यूशन है या नहीं है, उनके अगेंस्ट इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो x इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, तो आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1/3 इन 1 में क्या करेंगे, p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 x के प्लेस पर रख दिया आपने, +1 आ गया, यहां से यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 बचेगा, आपका आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1/3, therefore x इक्वल टू -1/3 is a solution of px, मतलब px का सॉल्यूशन कौन है, -1/3। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपको करना है। इसे आपका इसका तीसरे का चौथा पार्ट है, px इक्वल टू x + 1 x - 2 है और x इक्वल टू -1 और 2 पर चेक करना है। तो पहले आप -1 रखिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप ऐसे आपका दिया गया ना, px इक्वल टू x + 1 और x - 2, इस पे चेक करना है, x पे -1 और 2 पे चेक करना है। तो आप चेक करिए क्या हो जाएगा, p - 1 इक्वल टू -1 + 1 और आपका 2 - 2, ये भी 0, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1, ये तो 0 हो गया, तो बाकी तो आपका क्या आया, -1 आया, तो 0 हो ही जाएगा। इसका मतलब -1 वैल्यू इसके सॉल्यूशन है और 2 इस तरह रखेंगे तो भी आपकी वैल्यू 0 आएगी, तो आपका 2 भी क्या है इसका सॉल्यूशन, देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x + 1 * x - 2। तो इसी टाइप से आपको करना है, जो आपको टफ लग रहा है वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, वो है क्या, देखें आप, इसके बाद है आपका तीसरे का 8वां पार्ट, तीसरे का 7वां पार्ट, देखें क्या है आपका, px इज इक्वल टू दिया गया है 3x² - 1 और x इक्वल टू दिया गया है -1/√3 और 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, ये आपके टेस्ट के लिए है, तो पुट करेंगे, पुट यहाँ मान लीजिए इसको 1, पुट x इक्वल टू -1/3 इन 1 में, इसे इनपुट करिए तो क्या जाएगा, p -1/√3 माइनस है, तो 3 इंटू -1/√3 -1 क्या मिल गया आपको, ये स्क्वायर है, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 - 1 क्या मिल गया आपको 0, तो p -1/√3 क्या मिल गया, 0 मिल गया आपको। तो जब ये 0 मिल गया, इसका मतलब क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ px, मीन जो आपका पॉलिनोमियल है उसका सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से आप इसमें 2/3 रखिए, तो 2/3 जब रखेंगे 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, ये साइड में देख लेते हैं हम, तो p 2/√3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक, तो क्या जाएगा 3 इंटू ये 4 हो जाएगा और ये जाएगा 3, -1 कैंसिल आउट, 4 - 1 मीन्स 3 आ गया। इसका मतलब आपको ये कहना है कि जब 3 आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2/√3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल px, या 3x² - 1 का सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है और सो इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, जैसे आपका पहला है px इज इक्वल टू x + 5, पुट कर दिए आप x + 5 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी, रिमाइंडर 0 इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो x इक्वल टू आ गया -5, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही आपका
तीसरा पार्ट है, तीसरा है, ये तो पहला था, इसमें आपका दिया है px इक्वल टू 2x प्लस 5, यहाँ पुट कर दो, पुट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 to 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। मीन्स आप लीनियर इक्वेशन आप वन वेरिएबल पढ़े आप, तो उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, जीरो पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है px इज इक्वल टू cx प्लस डी, तो यहाँ पर पुट करेंगे cx प्लस डी इक्वल टू 0, तो cx इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। आप बचे हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करिए और अपने कॉपी में कर लीजिए। तो बस आज इतना ही। अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर आपसे विदा लेना चाहते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि अब्दुल रहीम सर आए हैं और हम लोग पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से। और जो भी आप बच्चे समझ में आप लोग ना आए, बिल्कुल आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके करें, हमारे व्हाट्सअप पे करें, ठीक है। और हमारा चैनल जो है, बट आप जो भी बचे हुए बच्चे हैं नहीं पाएंगे इस वीडियो को, अगर ये इस वीडियो को पा रहे हैं और बचे वीडियो को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो a.r. सिद्दीकी सर मैथमेटिक्स आप यूट्यूब पर सर्च करें, हमारा सारा लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल आपके लिए है। आप एक तरफ से लेक्चर को पढ़िए तो बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो बस इन बातों के साथ अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर आपसे विदा लेना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।